सुनीता की दो बहुएं थीं, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए सुनीता ने अपनी दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे सोनी बिटिया, जरा पानी तो लेकर आना। जी माँ जी, अभी लेकर आई। अरे ये गुड़ क्यों? माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं देना चाहिए, उसके साथ कुछ खाने को देना चाहिए। अरे जीती रहो बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू चंदू के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। दीदी लाओ, मुझे दे दो, मैं हाथ से धो दूंगी। आखिर नौकरों वाले काम में तुम्हारा ही मन लगता है। रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं, पता है मेरी मामी ने दिए थे। जितनी तुम्हारी 4 साड़ी है ना, उतनी की मेरी एक है। इस तरह चंदू सोनी को नीचा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वही सास सुनीता को चंदू का व्यवहार काफी खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांत रहती थी। रहने दीजिए माँ जी, मन छोटा न करिए। सही तो कह रही थी दीदी, उनकी साड़ियों के आगे मेरी साड़ी तो कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बातें करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। अब जो भी साड़ी पहननी हो अलमारी से निकाल कर पहन लेना। माँ जी, मुझे इतना शौक नहीं है घूमने फिरने का। क्या करना है घर में रहकर इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सोनी की बातों से सुनीता को ये समझ आ जाता है कि सोनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी बहुत दुखी रहती है। ऐसी एक दिन खाने के टेबल पर, ये क्या रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ध्यान रखा करो। बड़ी बहू, छोटी बहू सबके लिए खाना बनाती है। अगर किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं लगा है। माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर तो हमारे घर में है ना। अच्छा दीदी। हाँ तो क्या, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम खुद से? फिर तो बहुत पढ़ी लिखी होंगी ना आप। 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12th पास हूँ इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12th और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बराबर होता है। अरे क्या बात करती हो दीदी, 12th का ज्ञान और एमए का ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। अंग्रेजी केवल एक भाषा है। हाँ तो क्या कहना चाहती हो तुम? मैं गवार हूँ? अरे गवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। फिर बड़ी बहू बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या माँ, जब देखो मेरी बीवी के पीछे पड़ी रहती है। देखो नाराज कर दिया ना, पहले तुम अकेली थी और अब छोटी बहू भी साथ में। अरे क्या भैया, क्या कह रहे हो आप भी? इस तरह अब घर में आए दिन कलेश होना शुरू हो जाता है और छोटी बहू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। माँ जी, आप दीदी को कुछ ना कहा करिए, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। बेटी ये ठीक है, लेकिन बड़ी बहू को समझना होगा, ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू की तरह ही रहना होगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये समझने वाली थी। एक दिन, आज मेरे मॉम डैड आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना लेना खाने में। ठीक है दीदी, क्या पसंद है उन्हें खाने में? अरे वो तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, 5 स्टार होटल से खाना मंगा ले, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगाना। वो क्या है ना, हम भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, जरूर मंगाऊंगी। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। हाँ दीदी, मैं एक बार देख लूंगी तो आगे से मैं खुद ही बना लिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर ही कर दो। अरे मेरी बेटी कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है चंदू तो। तभी सोनी आगे बढ़कर दोनों का स्वागत करती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। घड़े का ठंडा ठंडा पानी। कर दी ना चीप हरकत, रहने दो। मॉम डैड घड़े का पानी नहीं पीते। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आ बेटी घड़े का पानी,
और हाँ, अदरक वाली चाय बनाकर भी ले आना। बेटा, सरसों के तेल में पकौड़े छान कर भी ले आना, और हाँ, मिर्ची की चटनी ना भूलना। छोटी बहू जाती है और सारा नाश्ता बना के ले आती है, और चंदू के माता पिता उसे खाकर बड़े खुश होते हैं और फिर कुछ देर रुककर वहाँ से चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकौड़े बनाए थे, मजा ही आ गया। और मैंने ये जो 10,000 का खाना मंगाया, ये तो बर्बाद ही गया। हे भगवान, मेरे पैसे पानी में चले गए। तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। वही शाम को बड़ा बेटा जब घर आता है, सुनो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। शाम को बॉस और उनकी वाइफ घर आ रहे हैं, अच्छे से ट्रीट करना। हाँ, कैसी गवारों वाली बात करते हो। मेरे मायके के हिसाब से ट्रीट करूंगी, बस आप लोग ढंग से रेडी रहना। फिर चंदू ने पूरे घर को तैयार कर दिया, और जहाँ सास और छोटी बहू हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने थे, वहीं बड़ी बहू भारी भरकम साड़ी और ज्वेलरी पहनी होती है। अरे वो लोग आ रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, बॉस आ रहे हैं। ये तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए क्या, तुम्हारे बॉस के स्वागत के लिए पहनी है। वहीं सोनी और सुनीता को देखकर योगेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, आप और छोटी बहू आगे रहना। तभी वहाँ बॉस और उनकी वाइफ आती हैं। वैसे हम इतने दिनों के बाद किसी के घर में खाने के लिए आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी काफी सुंदर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सभी बैठ के बात करते हैं, खाते पीते हैं। आपके पति का प्रमोशन पक्का, जो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इनको तो प्रमोशन मिलना बिल्कुल तय था। डिजर्व करते हैं ये। अरे, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, तो प्रमोशन कैसे? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, और मेरी बीवी तो ये है। अच्छा, ये तुम्हारी बीवी है। मुझे लगा कोई शादी के घर से खड़ा है। वैसे आपको कोई फंक्शन कैंसिल तो नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि आपने इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी है। नहीं नहीं, वो मैं बहुत अमीर घर से हूँ ना, तो मेरे घर में ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, वैसे किस घराने से हैं आप? अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में इतनी हैवी नहीं पहनते। बुरा ना मानिए, लेकिन अपनी देवरानी से सीखो कुछ। फिर इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ, नाक कटा दी ना तुमने मेरी? तुम्हारी अमीरी के चक्कर में दिखा दिया कि तुम अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई। जो सादगी में मजा है, वो बनारसी में नहीं है बहू। फिर चंदू को अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से रहें, ज्यादा शो ऑफ ना करें। अच्छी लगी कहानी तो लाइक करें और शेयर करें, और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।